रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज हम सीखेंगे 10th क्लास की एक्सरसाइज 26.1 क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है शो दैट द ट्राइंगल सर्कमस्क्राइब अ सर्किल मस्ट बी स्क्वायर। ये देखिए, शो दैट ट्राइंगल सर्कमस्क्राइब का मतलब है कि जो भी शेप होगा वो उसके अंदर होगा सर्किल। सर्कमस्क्राइब का मतलब है ओके, अ सर्किल मस्ट बी अ स्क्वायर। ओके, हम फिगर बनाएंगे। ये मैंने सर्किल बनाया है। ये आपको पता है कि रेडियस होता है और ये टेंजेंट है। ये जो पी पॉइंट है वो टेंजेंसी है। ओके, अच्छा, अब हमारे पास गिवन क्या है। गिवन में कह रहा है कि एक स्क्वायर है, रेक्टेंगल है। ओके, उसमें उसका नाम है ABCD। उसके सर्कमस्क्राइब अ सर्कल विथ सेंटर O। सर्कमस्क्राइब में जो सर्किल दिया गया है उसका सेंटर O है, जिसमें AB इज इक्वल टू CD, AD इज इक्वल टू BC। अब हमें प्रूव क्या करना है। ABCD इज अ स्क्वायर, AD इज इक्वल टू CD, यानी जो है हमें बताना है कि ये जो है ABCD ये स्क्वायर है, इसमें AD इज इक्वल टू CD है। अब कंस्ट्रक्शन लिखेंगे। ज्वाइन O टू C, O टू D, आल्सो ज्वाइन O टू P, O टू Q द पॉइंट्स। अब देखिए, ये जो हमारा सेंटर O है, इस टेंजेंसी से हम मिलाएंगे O टू P, O टू Q एंड इसका नाम है ABCD। ओके, ये हो गया C, ये D, ये A और ये B। ओके, अब हम करेंगे प्रूफ। स्टेटमेंट में जो लिखेंगे फिर उसका रीज़न हम साइड में बताएंगे। ट्राइंगल QOD and triangle QOC are right angle triangle। आप लिखेंगे क्योंकि जो रेडियस सेगमेंट CD है, CD ओके, उस पे जो ये लाइन आ रही है, यहाँ पे हम लाइन निकालेंगे। ये परपेंडिकुलर है। ओके, इसीलिए जो परपेंडिकुलर होता है वो 90 की एंगल बनाता है, इसीलिए ये राइट एंगल ट्राइंगल है। अब इसकी जो है हम करेंगे। अब इस ट्राइंगल में जो है OD इज इक्वल टू OC। क्योंकि हाफ ऑफ अ डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल ABCD। अगर ये रेक्टेंगल है तो ये इसके हाफ डायगोनल्स हैं। अगर इसको इससे मिलाएं, इसको इससे मिलाएं तो ये इसके हाफ डायगोनल्स हैं, एक दूसरे को आधा आधा काटते हैं। रेक्टेंगल की जो आप कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे उसमें आपको बताएंगे कि जो रेक्टेंगल के डायगोनल्स होते हैं वो आपस में एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, तो दूसरे को आधा आधा करते हैं, पूरे हाफ दो हिस्सों में तकसीम कर देते हैं। ओके, नंबर 3 में OQ इज इक्वल टू OQ। क्योंकि कॉमन साइड्स हैं। OQ इज इक्वल टू OQ। अब कौन से थे, ये OQ है, ये इसका भी है और इसका भी है, कॉमन साइड। उसके बाद एंगल Q इज इक्वल टू 90। ये परपेंडिकुलर है, ये 90 की एंगल बनाता है, इसीलिए ओके, दो साइड और एक एंगल इक्वल हो गए तो हमारे ट्राइंगल दोनों इक्वल हो गए। हम क्या लिखेंगे, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज, और कोई एक साइड अगर बराबर हो जाए, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज एंड साइड, तो ट्राइंगल दोनों इक्वल हो जाएंगे क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है।
अच्छा, अब हम ओ क्यू डी और ट्राइंगल पी ओ डी की करेंगे। ओ क्यू इज इक्वल टू ओ पी, ओ डी इज इक्वल टू ओ डी, एंगल पी इज इक्वल टू एंगल क्यू। क्यों? क्योंकि ये दोनों 90 की एंगल है, परपेंडिकुलर है, ये कॉमन साइड है। जिस तरीके से मैंने ऊपर आपको समझाया ये भी सेम उसी तरह ही होगा। उसके बाद हम लिखेंगे कि दोनों ट्राइंगल इक्वल हो गए। इक्वल हो गए तो उसके जो बाकी साइड्स थे वो भी आपस में इक्वल हो गए। अब ये इसके साइड में हम वही सेम लिखेंगे जिस तरह हमने ऊपर लिखा था। राइट एंगल हाइपोटेन्यूज एंड कोई भी एक साइड, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज एंड कोई भी एक साइड बराबर हो तो ये दोनों ट्राइंगल इक्वल हो जाएंगे। अब हम कह रहे हैं कि बट बी डी इक्वल टू ए पी। ठीक है, अब पी डी क्या है? क्यू पी प्लस क्यू सी इज इक्वल टू ए डी प्लस ए पी। इसीलिए ए डी भी बराबर हो जाएगा ए सी के, जो हमें फिगर में दिया गया है। अब लास्ट पॉइंट है इसका, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी एंड एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। क्यों? क्योंकि ये सब 90 डिग्री की एंगल बना रहे हैं। अगर ये साइड्स चारों बराबर हैं और इसकी एंगल्स भी 90 की हैं तो ये साबित हुआ कि ट्राइंगल ए बी सी डी इज़ स्क्वायर, यानी ट्राइंगल ए बी सी इज़ अ स्क्वायर। क्यू ई डी इसका मतलब है क्वाड्रेटिक डेमोन्स्ट्रेटिव। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हम क्वेश्चन नंबर 3 ये फिगर है इसकी, ये वही हमारी क्वेश्चन नंबर 1 की फिगर, ये क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हम लिखेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे, द डायमीटर ऑफ टू कंस्ट्रक्टिव circle are 10 centimeters and 5 centimeters respectively. Find the length of the longest side segment to the smaller center to a point. अब क्या कह रहा है कि जो है एक ही सेंटर वाले दो सर्किल हैं, एक स्मॉलर है और दूसरा लॉन्गर है, और जो लॉन्गर है उसका क्या है 10 सेंटीमीटर और जो है स्मॉलर जो है उसका 5 सेंटीमीटर्स है। क्या? डायमीटर। ओके। अच्छा, इस सर्किल के जो है वो टचिंग आउटसाइड पे जो पॉइंट्स हैं, ऑन द पॉइंट्स, दोनों के आउटसाइड पे जो है वो एक लाइन सेगमेंट टच कर रही है। टचिंग आउटर सर्किल also find of chord of outer circle which inner circle। अब ये फिगर इसकी बनेगी। पहले हमने छोटा सर्किल बनाया, उसके बाद बड़ा सर्किल बनाया, फिर एक लाइन सेगमेंट बनाई। उस लाइन सेगमेंट में क्या किया है हमने, ये इसकी टेंजेंट है स्मॉलर सर्किल की, और जो लॉन्गर सर्किल है वही जो लाइन हमारी इसकी टेंजेंट है, वही लाइन टेंजेंट सेगमेंट जो है वो इसका कॉर्ड है। किसका कॉर्ड है? बड़े वाले सर्किल का। इसमें भी हम जो है सेम वही पाइथागोरस का थ्योरम यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे सॉल्यूशन। टू कंसेंट्रिक सर्किल ऑफ गिवन रेडियाई आर शोन इन फिगर विथ कॉमन सेंटर O। मेजरमेंट लाइन ओ ए इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ये इसका रेडियस है स्मॉलर सर्किल का, एंड मेजरमेंट लाइन ओ डी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ये जो है डायमीटर का फार्मूला है, इज इक्वल टू 2r। वी फर्स्ट नीड टू फाइंड मेजरमेंट लाइन ए पी एंड मेजरमेंट लाइन ए क्यू। Length of longer segment to smaller circle
फ्रॉम पॉइंट पी एंड क्यू ऑफ लार्जर सर्किल, जो लार्ज है सर्किल, स्मॉलर सर्किल और लार्ज सर्किल हैं, उनमें जो लार्ज सर्किल है उसका जो है वो कॉर्ड है और जो स्मॉल सर्किल है वो इसका टेंजेंट सेगमेंट है। अब पैथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। पैथागोरस थ्योरम में हम लिखेंगे जो उसका थ्योरम है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। कल भी ये हमने जो है अपनी इंस्पेक्शन में किया था और बच्चों ने इस थ्योरम से आराम से सॉल्व कर लिया क्वेश्चन। अब हम इसमें वैल्यूज़ डालेंगे और इसके बाद इसका आंसर निकालेंगे। वैल्यूज़ कैसे डाली हैं मैंने, अब हाइपोटेन्यूज हमारा कितना है 5 सेंटीमीटर्स, परपेंडिकुलर 2.5 सेंटीमीटर्स और एपी हमने फाइंड करना है। ये इस साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा, बोथ साइड हम स्क्वायरिंग करेंगे। स्क्वायर करने के बाद हमारा आंसर आएगा 5√3। बट रेडियाई सेगमेंट ओ ए बाइसेक्ट द कॉर्ड पी क्यू। जो पी क्यू है रेडियाई सेगमेंट, उसको जो है वो ओ ए बाइसेक्ट कर रहा है। फिर पढ़ेंगे, बट रेडियाई सेगमेंट कौन सा है, ओ ए किसको बाइसेक्ट कर रहा है, कॉर्ड को, किसका, लार्जर सर्किल का। पी क्यू जो लार्जर सर्किल का कॉर्ड है उसको बाइसेक्ट कर रहा है। अब हम लिखेंगे मेजरमेंट लाइन ए पी इज इक्वल टू मेजरमेंट लाइन ए क्यू। अब इसकी वैल्यू हम डालेंगे, ए क्यू की हमें पता नहीं, इसको मालूम करेंगे। और ये 5√3 हमारा रेडियाई सेगमेंट लाइन सेगमेंट था, उसको हम 2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि जो है वो डायमीटर को हम 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारा जो है वो रेडियस आ जाता है। फाइनली वी नीड लेंथ ऑफ अ कॉर्ड पी क्यू। ओके, पी क्यू हमारा क्या है, वो कॉर्ड ऑफ लार्जर सर्किल है। आउटर सर्किल विच टच इनर सर्किल with is measurement line PQ is equal to measurement line AP plus measurement line AQ। दोनों की वैल्यूज़ 2 दफ़ा लिखी हैं, इसकी भी यही वैल्यू है और इसकी भी यही, दोनों को प्लस करेंगे तो आएगा 5√3। ये 2 इसके साथ कैंसिल हो गया, हमारे पास आ गया 5√3। ये हमारा आंसर है। ये कॉर्ड की लेंथ है जो लार्जर सर्किल का था। क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, द लेंथ ऑफ टेंजेंट सेगमेंट फ्रॉम अ पॉइंट at a distance of 5 centimeters from center of the circle is 4 centimeter. Find the diameter, circumference and area of the circle। अब हमें 3 चीज़ें फाइंड करनी है, डायमीटर, circumference and area। Solution, let center of circle is O, the point of is P, let Q be the point on tangent at distance of 5 centimeters from center as shown in figure। From figure we have measurement line OP, measurement line ये सर्किल है, ये इसकी फिगर है, ये OP, ये रेडियस है इस सर्किल O सेंटर वाले सर्किल का, और उसको हम रखेंगे X। मेजरमेंट लाइन OQ है हमारा 5 सेंटीमीटर्स, ये लिखा है मैंने 5 सेंटीमीटर्स, और PQ वो है 4 सेंटीमीटर्स। अब हमें बेस फाइंड करना है, परपेंडिकुलर 4 सेंटीमीटर आ गया, हाइपोटेन्यूज 5 सेंटीमीटर्स।
फिर से पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर हमने ये फार्मूला रखा, उसमें जो हमारा हाइपोटेन्यूज है वो ओ क्यू है, परपेंडिकुलर ओ पी है, और बेस जो है मेजरमेंट लाइन पी क्यू है। यहाँ पे हमने 5 रखा, इसको स्क्वायर लगाया, x रखा स्क्वायर लगाया, 4 रखा स्क्वायर लगाया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 25 माइनस 16, इन दोनों को माइनस करेंगे 9 आ जाएगा। फिर बोथ साइड स्क्वायर रूट करेंगे, हमारे पास 3 आ गया। अब डायमीटर कैसे निकालते हैं, ये डायमीटर का फार्मूला इज इक्वल टू 2r, r मीन्स रेडियस, ये रेडियस इज इक्वल टू मेजरमेंट लाइन ओ पी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर है। इस 3 सेंटीमीटर को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास डायमीटर आ जाएगा। ओके, मोस्टली डायमीटर स्मॉल डी से हम लोग शो करते हैं। अब हम सरकमफ्रेंस निकालेंगे। सरकमफ्रेंस का फार्मूला है c इज इक्वल टू 2 पाई r। r हमारे पास 3 सेंटीमीटर है, पाई की वैल्यू 3.142 है, 3 2 ज़ा 6, 6 को मल्टीप्लाई करेंगे पाई की वैल्यू से तो हमारे पास 18.849 सेंटीमीटर सरकमफ्रेंस आ जाएगा। अब हम एरिया ऑफ सर्किल निकालेंगे। एरिया ऑफ सर्किल इज इक्वल टू पाई मल्टीप्लाई आर स्क्वायर, ये फार्मूला हो गया। ये मैंने वैल्यूज़ लगाई, 3 3 जा ये 9 आ गया, ये पाई की वैल्यू है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आ जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट सेगमेंट टू अ सर्किल ऑफ रेडियस 7 centimeters from a point at a distance of 25 centimeters from the center of a circle। फिगर बनेगी, ये जो रेडियस है वो 7 सेंटीमीटर हो गया और जो ये हाइपोटेन्यूज है 25 सेंटीमीटर्स, एक्स हमने रखा है परपेंडिकुलर। उसके बाद हम फार्मूला लगाएंगे, इस पर हम समझाएंगे सॉल्यूशन फॉर फिगर। फ्रॉम फिगर we have OP is equal to R is equal to 7 centimeters, OQ is equal to 25 centimeters and PQ is equal to X. Using Pythagoras theorem, hypotenuse square is equal to perpendicular square plus base square. Hypotenuse 25 square, perpendicular 7 square, base X square. ये हो जाएगा 625, 7 7 जा 49, इन दोनों को माइनस करेंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा 24। क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। हाउ फॉर फ्रॉम सेंटर ऑफ द सर्किल ऑफ रेडियाई 3 सेंटीमीटर। अब इसका रेडियस जो है, जो सर्किल है वो 3 सेंटीमीटर है। टेंजेंट सेगमेंट ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर्स बी ड्रॉन। अब इसको हम ड्रॉ करेंगे और इसका हाइपोटेन्यूज फाइंड करेंगे। ओके, ये 3 सेंटीमीटर का रेडियस आ गया। उसके बाद जो ये पूरा है ये क्या है, टेंजेंट सेगमेंट, ये हो गया 10 सेंटीमीटर्स और इसका हाइपोटेन्यूज हमने x रख दिया। उसी तरीके से प्यारे बच्चों पाइथागोरस थ्योरम रखेंगे। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज की जगह पे मैंने x रखा है, परपेंडिकुलर 10 स्क्वायर लगाएंगे और बेस 3 स्क्वायर लगाएंगे। फिर दोनों को स्क्वायर रूट लगाएंगे, बोथ साइड स्क्वायर रूट, क्योंकि हमें एक्स की वैल्यू चाहिए। अब ये 100 हो जाएगा, 10 को स्क्वायर करेंगे, 3 को स्क्वायर करेंगे, 9 हो जाएगा। 109 इज आंसर। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।